बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची। वहां उनके पति भगवान शिव का अपमान हुआ। क्रोध और अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह पता चला तो वे तांडव करने लगे और दुख में सती के जले हुए शरीर को लेकर आकाश में घूमने लगे। शिव का तांडव देखकर सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 21 टुकड़े कर दिए, जो धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ अंश कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कामाख्या वही स्थान है जहां दंस्ती का योनि भागन गिरा था। कामाख्या देवी को जननी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान असम के नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक मन गर्भगृह में स्थित योनि स्वरूप को पूजा जाता है, जिससे जल सतत रूप से बहता रहता है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। इस दौरान यह माना जाता है कि माता रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म आता है। मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है और चौथे दिन माता का शुद्धिकरण कर फिर से पूजा शुरू होती है। यह स्त्री की प्राकृतिक शक्ति और रचना क्षमता का पावन उत्सव होता है। कामाख्या केवल शक्ति की देवी नहीं है, बल्कि काम, आकर्षण, सृजन और प्रजनन की भी अधिष्ठात्री हैं। काम शब्द यहाँ भक्ति, ऊर्जा और सृजन के भाव में लिया जाता है। यहाँ साधक तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि और बने गुप्त विद्याओं बौन के लिए आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं कामदेव बान का शरीर जब शिव के क्रोध से भस्म हो गया था, तब उसकी आत्मा को इसी स्थान पर शांति मिली थी। तभी से इस शक्तिपीठ का नाम पड़ा काम आख्या, यानी काम की अभिव्यक्ति, और फिर बना कामाख्या। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। कई महान साधकों जैसे कि भूतनाथ, मात्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ने यहाँ साधनाएं की। यहाँ आने वाला भक्त शक्ति की अनुभूति करता है, लेकिन अपवित्र मन से आने वालों को यहाँ डर, भ्रम और भटकाव का अनुभव होता है। माता कामाख्या न केवल शक्ति और स्त्रीत्व की देवी हैं, बल्कि चेतना, भक्ति और रहस्य की देवी भी हैं। उनकी पूजा से स्त्री को सम्मान, सृजन को शक्ति और भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है। असम की पहाड़ियों में बसी यह माता आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।